हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्टनरशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हमेशा काम आएगा, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो। कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। पहले तो अपन इसकी जनरलिटी समझते हैं। जब भी रिवैल्यूएशन से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स बढ़ रहा है हमेशा डेबिट होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, अगर रिवैल्यूएशन से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन से लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, अगर रिवैल्यूएशन से लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। जब जब लायबिलिटीज बढ़ता है वो क्रेडिट होता है। अगर रिवैल्यूएशन से लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, अगर रिवैल्यूएशन से लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। अगर ओवरऑल रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट वी आर मेंटेनिंग, दैट इज फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सभी चैप्टर के लिए एक ही कंसेप्ट है बेटा। रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसको बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बटेगा। नाउ टेक सम एग्जांपल्स। स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%। जो स्टॉक दैट इज बुक वैल्यू है स्टॉक का 54,000, जो स्टॉक बुक में 54,000 है वो एक्चुअल में अपने एक्चुअल वैल्यू से 10% कम पे नजर आ रहा है। तो स्टॉक को उसके एक्चुअल वैल्यू पे लाना है, तो सबसे पहले तो हमको इसके एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000, तो 90% ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 54,000। तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक? स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? सो एक्चुअल वैल्यू $54,000 into 100 डिवाइड बाय 90 इक्वल टू 60,000। स्टॉक एक्चुअल में था 60,000 का, लेकिन बुक में दिख रहा है 54,000। अब उसको हमको एक्चुअल वैल्यू पे लाना है, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है 6,000 रुपए से, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। सेम एग्जांपल उसके बाद वाला देखो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब जो स्टॉक है वो अपने एक्चुअल वैल्यू से 10% ज्यादा पे दिख रहा है, तो बुक वैल्यू है स्टॉक का 66,000। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 66,000, बुक वैल्यू है 66,000, जो कि अपने एक्चुअल वैल्यू से 10% ज्यादा पे है, यानी कि दिस इज 110% ऑफ एक्चुअल वैल्यू, 110% ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो 110% ऑफ स्टॉक इज 66,000। सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 66,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, दैट इज 60,000। स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 60,000 है, जो बुक में 66,000 में दिख रही है। अब हम उसको एक्चुअल वैल्यू पे लाएंगे, यानी स्टॉक की वैल्यू कम करना है, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 6,000। अगला पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू एंड बाय। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़कर 5 लाख रुपए हो गई है, जबकि बुक में इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 4 लाख। 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग बढ़कर 5 लाख रुपए का हो गया, तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है कितने से? 1 लाख रुपए से। तो एंट्री बनेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 1 लाख रुपए। अगला पॉइंट देखिए,
वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख रुपए से बढ़ गई है, पूरी पूरी 5 लाख रुपए बढ़ गई है, तो डायरेक्ट एंट्री बनेगा बेटा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट और इजी कंसेप्ट समझने के लिए फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।